जय हिंद दोस्तों। आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है वो है क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आज हम लोग उन पे चर्चा करेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्या चीज दोस्त? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये जो है ये पुनः प्रति योग्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है पंजाब की भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब का जो भूमि है वो जो है नमी, आखिर में पंजाब की भूमि में नमी किस कारण से रहता है? तो अधिक वहां के लोगों जो है वे अधिक सिंचाई करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण नमीकरण होता है। चलिए अब कहता है सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। क्या चीज दोस्त? सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपनी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम जो है उनको हम लोग रेगुड़ कहते हैं। रेगुड़, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेगुड़ मृदा या काली मृदा उन्हीं को कहते हैं। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। और स्वतः हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए यहाँ पर याद रखना बहुत ही सिंपल हो गया। चलिए अब कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ। देखिए दोस्त, कहता है 2001 ईस्वी में जो है ना, भारत में जो पूरे भारत में है उसमें कितना प्रतिशत वन था और कितना प्रतिशत स्थल था, कितना प्रतिशत जल था। तो पूरे भारत में जो था ना उस समय वन का विकास जो हुआ था वे 19.27 हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, स्वतः है जो वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, नदी भी जो है प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी है जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वन भी प्राकृतिक बनाता है, नदी भी प्राकृतिक तौर पर बनाई जाती है और खनिज भी प्राकृतिक अपना खुद ब खुद देता है। लेकिन नगर जो है, नगर हम लोग खुद अपना से बनाते हैं, यानी सभी ग्रामीण मिलकर नगर बनाते हैं, तो इसीलिए ये नगर जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है लोहा अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लोहा का जो अयस्क है किस संसाधन के वर्ग में शामिल है? तो वो जो है ये अनवीकरणीय है। क्या चीज दोस्त? अनवीकरणीय। लोहा जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। क्या चीज दोस्त? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन का यानी उदाहरण है? तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को हम कुछ भी दे देंगे, बट 2025 का जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देंगे उससे 15 से 17 फरवरी के बीच में एग्जाम शुरू हो जाएगी, तो दोस्त इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई नई नोटिफिकेशन बहुत से बहुत जल्द आप लोगों को सभी विषय का, लगभग सभी विषय का हम जो है ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और गारंटी लेते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बाहर नहीं जाएगा। एसएन रिसर्च सेंटर की तरफ से गारंटी है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार शामिल है। किस प्राकृतिक संसाधन का यानी संसाधन का भंडार शामिल है? तो खनिज तेल का जो है भंडार शामिल है। देखिए दोस्त, आप लोग क्या करते हैं, मैथ और साइंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एसएसटी हिंदी ये सब पे बहुत कम शुरू से ध्यान देते हैं। इसलिए जो है अगर मार्क उठाना है तो आपको जो है सोशल साइंस भी बहुत अच्छी सी पकड़ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव है दोस्त। अगर 50 ऑब्जेक्टिव में से आपका अगर 48 ऑब्जेक्टिव कहीं मान के चलिए, दो गो अगर इधर उधर हो गया, 48 ऑब्जेक्टिव अगर सही हो जाता है तो सोच सकते हैं स्वतः अगर कॉपी भर के लिखे हुए हैं तो सोशल साइंस में उसमें नंबर दिया जाता है। आपका जो है 80 क्रॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप लिखे हो कुछ कॉपी में नहीं लिखे हो, क्योंकि आपका जो मार्किंग होगा वो ऑब्जेक्टिव के आधार पर होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव एक भी मिस नहीं कीजिए और ऑब्जेक्टिव बहुत ही श्योर तरीका से पढ़िए। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत ही जल्द सब विषय का आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए अब कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो होगा वो खनिज तेल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो भंडार शामिल है। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। पहले था भारत में कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक वन का विस्तार था, तो कितना था दोस्त? तो 19 पॉइंट यानी 19.27 था। ठीक है, अब जो कहता है बिहार में कितना है, वो तो भारत का बात था, अब बिहार में कितना है? तो बिहार में 20 है। कितना है बिहार में? 20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ठीक है। अब कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए दोस्त, सौर ऊर्जा को हम लोग दोबारा भी यानी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसे पुनः पूर्ति योग्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपमार्जक स्थित यानी अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या चीज दोस्त, तट रेखा से कितने किमी का सीमा जो है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 200 एनएम जो है वे अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, 200 मीटर तक की दूरी जो है अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदाय निहित है। क्या चीज दोस्त, समुद्री क्षेत्र में जो है राजनीतिक सीमा कितनी किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदाय निहित है। तो ये देखिए दोस्त 15.5 किलोमीटर तक जो है ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संप्रदाय निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त, आप लोगों को अगर पीडीएफ लेना है ना तो पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त देते हैं, किसी कोई रुपया की जरूरी नहीं है। हम लोग दोस्त रुपया पे नहीं, बल्कि हम लोगों का मकसद ही है, सबका टारगेट है जो आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट हो। आपका सफलता हमारी सफलता है, इसलिए पीडीएफ के लिए दोस्त हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। हम आपको किसी न किसी वीडियो में बता देंगे जो पीडीएफ कहाँ से लेना है। ठीक है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। क्या चीज दोस्त, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लोहा अयस्क जो है अनवीकरणीय योग्य है। क्या चीज है, अनवीकरणीय योग्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त, पीडीएफ से बेहतर होगा जो आप इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, जो कि आपको माइंड में पूर्ण रूप से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है 16 नंबर का कहता है जो ज्वरीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वरीय ऊर्जा जो है वे पुनः पूर्ति योग्य है। ज्वरीय ऊर्जा, इससे ऊपर भी दोस्त यही क्वेश्चन से इंटरव्यू था, इसलिए कोई क्वेश्चन टाइपिंग में जो है वे ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। देखिए दोस्त, पवन ऊर्जा जो है वे नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये देखिए दोस्त, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आने के चांस इसमें ज्यादा रहता है। और अब की बार भी है, कहता है भारत के किस राज्य में जो वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो स्वतः जो है मध्य प्रदेश में जो है वो वहां पर वन की अधिक विस्तार है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो है वहां पर वन की बहुत अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देखिए दोस्त, देश का जो बांध है ना उनको किसने जो है भारत का मंदिर कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ने भारत के मंदिर देश के बांधों को कहा था। आप लोग अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो सर आप लोगों का बताया होगा जो भारत का बांध किसको यानी कौन बोला था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आने की चांस ज्यादा रहती है। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है मरुस्थलीय मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थल का बात नहीं कर रहा है, तब तो वे राजस्थान हो जाता है। यहाँ कहता है मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थल का जो मिट्टी होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, मरुस्थल का बात नहीं कर रहा है, फिर से हम कह रहे हैं यहाँ पर मरुस्थल मृदा का यानी मरुस्थल का मिट्टी का बात कर रहा है। अगर मरुस्थल का अगर बात करता हूं तो सबसे अधिक भारत में जो मरुस्थल है वो राजस्थान में है, लेकिन मरुस्थल में मृदा का अगर बात कर रहा है तो वे कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या चीज दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किस कमीशन के तहत पोषीय विकास को अवधारणा प्रस्तुत किया। किस कमीशन के तहत जो है पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो देखिए दोस्त, तो ये था वुडलैंड कमीशन के जरिए जो था ये कमीशन यानी सतत पोषीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत किया था वुडलैंड कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए दोस्त, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। स्वतः है जो कोयला प्राकृतिक से उत्पन्न होता है और प्राकृतिक, और देखिए दोस्त हवा जो है, हवा यानी पवन ऊर्जा जो है इसलिए नवीकरणीय संसाधन होता है क्योंकि हम लोग उसे खुद बनाते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन होता है जो हमें प्राकृतिक देता है। तो कोयला जो है, कोयला हमें प्राकृतिक देता है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो कोयला। दोस्त अनुमान आप भी लगा सकते हैं, जो सूर्य ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो सूर्य ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होगा क्योंकि हम लोग बनाए हुए हैं। अब पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन हो जाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे, जैसे जनरेटर से किस प्रकार की हम लोग ऊर्जा निकालते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन यानी नवीकरणीय संसाधन निकालते हैं। और कोयला जो है, ये कोयला अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि वह प्राकृतिक देता है, ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कहता है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाहीन संसाधन है। देखिए दोस्त, अब बताइए तो आप, जो प्रवाहीन संसाधन है, अब पेट्रोल मानते हैं संसाधन है, कोयला भी संसाधन है, वन भी संसाधन। पेट्रोल क्या बहता है? उनको तो हम लोग स्टोर करके रखे हुए हैं मिट्टी के अंदर से निकाल के, इसलिए बहता नहीं है। और कोयला तो वैसे भी नहीं बहता, और वन क्या बहते जाता है? वन पानी की तरह बहता है नहीं ना। इसलिए पानी जो है, पानी जो नदी जिसको हम लोग कहते हैं, अब पानी अगर रहेगा तो मान के ज्यादा पानी हुआ तो जिसको हम लोग तालाब कहते हैं, उससे ज्यादा हो गया तो समुद्र, उससे ज्यादा हो गया तो यानी नदी हो गया, और उससे ज्यादा हो गया तो समुद्र हो गया। इसी प्रकार जो है नदी जो है, वे नदी जो है क्या है? नदी प्रवाहीन संसाधन। यहाँ पर देखिए दोस्त, प्रवाह से आप लोगों को यानी लगता होगा जो इसमें प्रवाह यानी चलने फिरने की बात हो रही है, तो इसलिए जो है नदी हर वक्त बहते रहती है, इसलिए यहाँ पर नदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी प्रवाहीन संसाधन, यहाँ पर नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त, घबराने की बात नहीं है, आप लोग बहुत ही सरलता से पढ़िए, कोई चीज का टेंशन नहीं लेने का, फुल मस्ती में पढ़िए, एंजॉय के साथ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्त। अब कहता है निम्नलिखित में से सबसे कीमत अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे कीमत जो है वो अनवीकरणीय संसाधन कौन है? अब सबसे महंगा जो है वो अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जल तो स्वतः आप लोग जानते हैं, जो पूरा पृथ्वी का 3 हिस्सा में तो जले भरल है, तो वो महंगा नहीं है, ठीक है, वो महंगा नहीं हो सकता है। अब पवन यानी हवा जो है, हवा तो इसमें चलते रहता है, प्रकृति का देन है, तो वो भी महंगा नहीं है। अब वन की बात आती है तो वन तो आप लोग पेड़ पौधा वृक्ष लगाते हैं, अगर ज्यादा वृक्ष हो गया तो उसको हम लोग जंगल यानी वन कहते हैं, तो ये भी उतना महंगा नहीं है। लेकिन दोस्त, अगर हम कोयला खरीदने के लिए जाते हैं, फिर पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हैं, डीजल खरीदने के लिए जाते हैं, क्या आखिर में पेट्रोल डीजल ये भी तो खनिज है, तो इनमें क्या लगता है? तो पैसा ज्यादा लगता है यानी रुपया ज्यादा लगता है। इसलिए जो है खनिज जो है वे अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन बहुत ही महंगा है। क्या चीज? खनिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग दोस्त, आप लोग कभी भी यानी जो है ना घबराने की कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर पे मत जाइए, क्वेश्चन को समझिए। इनमें से सबसे कीमत और नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो देखिए दोस्त, कीमत का बात कर रहा है, तो कीमत तो सबसे ज्यादा डायमंड का, सोना का, यानी ये सब भी तो संसाधन में नहीं आता, बट है तो कीमती। तो कीमती चीज हम लोग कौन चीज खरीद के लाते हैं? तो हम लोग कोयला खरीद के लाते हैं, पेट्रोल खरीद के लाते हैं, इसलिए जो है ये डी यानी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खनिज। चलिए अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो कहता है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? यानी इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वो सीमित है। अब देखिए दोस्त, अगर समुद्र से हम लोग जो ऊर्जा निकालते हैं यानी विद्युत जो हम लोगों का उत्पन्न होता है वे समुद्र मार्ग से होता है, इनका तो निहित यानी भंडार सीमित नहीं है, ये जब तक चलेगा तब तक निकाल सकते हैं। पवन ऊर्जा भी हम लोग जब तक चाहेंगे तब तक, जब तक हवा बहेगा तब तक हम लोग निकाल सकते हैं, जब तक सूरज है तब तक हम लोग सौर ऊर्जा को निकाल सकते हैं। लेकिन कोयला जो एक ऐसा चीज है ना जो सीमित मात्रा में है, कोयला जमीन के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में है, जो इतना ही कोयला है, इनसे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये कोयला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है संसाधन के मूल संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व यानी किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपयोगिता पे। क्या चीज दोस्त? उपयोगिता पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है संसाधन के विवेक यानी संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? देखिए, जो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आया था तो ये 1968 में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना में दोस्तों? 1968 में, याद रखिएगा, 1987 नहीं लगा दीजिएगा। 1968 में क्या चीज? संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव आया था। विवेकपूर्ण उपयोग का याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पर विवेकपूर्ण उपयुक्त प्रस्ताव का बात कर रहा है, तो 1968 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करता है तो कहता है IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो देखिए दोस्त, ये जो है जेनेवा में जो है इनका ज्यादातर मुख्यालय देखा जाता है, जेनेवा में IPCC, ठीक है, जिसको IPCC धारा होता है दोस्त, जो कि कानून के लिए यूज होता है, जो कि
दरोगा यानी पुलिस थाना वकील सब आईपीसीसी कहीं पर सुने होंगे आपके अपने पापा या दादा से आईपीसीसी का धारा लगा हुआ है। तो ये जो है ये जनेवा में इनका सर्वोच्च मुख्यालय है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता है स्टोन इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्टोन इज ब्यूटीफुल जो है ये सुर यानी सुरमेसर की रचना थी। किसका था? तो सुरमेसर की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कहता है यानी कस्टोल सीमित कब हुआ था? यानी कस्टोल जो था वो सम्मेलन कब हुआ था? कस्टोल सम्मेलन जो हुआ था वो 1997 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या चीज दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए यानी बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? किसने कहा था दोस्त? जो हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत चीज है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो था ये महात्मा गांधी बोला था। देखो अंग्रेज से कहा था जो हमारा जो भारत है ना, हमारे भारत में पेट भरने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन हम लोग जो रुपया है यानी सोना चांदी जो इकट्ठा कर रहे हैं यानी पेटी जो है ना, पेटी भरने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो सब चीज लूट के लेके चले गया। तो ये किसने कहा था? तो दोस्त ये महात्मा गांधी बोला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो वो यानी स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कहता है सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो देखिए दोस्त सार्वजनिक रूप से जो बना मंदिर जो होता है वो सामुदायिक संसाधन होता है क्योंकि वो समूह के अंतर्गत बनाया होता है, पूरे यानी समाज मिलकर बनाया होता है, इसलिए जो है ये सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। अब अगर पर्सनल की अगर बात करें तो पर्सनल आप अगर अपनी जमीन में मंदिर बनाते हैं और खुद अगर रुपया देते हैं तो ये आपका व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा, आपको जब मन तब तोड़ सकते हैं। लेकिन सामुदायिक संसाधन में पूरे समूह जब तक नहीं बोलेगा तब तक आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय जो भी है जो राष्ट्र बनाता है उनको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, वो पता होगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है अब मिलेट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त अब अगर नेक्स्ट कहता है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 ईस्वी में जो था वे रियो डी जेनेरो में किस यानी कौन सा संसाधन हुआ था? तो ये पृथ्वी हुआ था। कैसे दोस्त? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में जो है देखिए दोस्त बोले थे ना मरुस्थल की अगर बात आएगी तो मरुस्थल में राजस्थान है, मरुस्थल हम उनको कहते हैं जहां पर जल की कमी होती है। तो राजस्थान में जो है यहाँ पर जल की कमी है। क्या चीज है? तो जल नहीं है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है संसाधन हेतु नहीं यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन था? तो ये यानी कहता है संसाधन होता नहीं बनता है, किसका कथन था? तो जो यानी जर्मन मैन का था। किसका था? तो जर्मन मैन का था जो कहता था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जर्मन मैन ने कहा था जो देखिए संसाधन होता नहीं बल्कि बनता है, हम लोग उनको बनाते हैं। ठीक है, तो इन किसका कथन था? तो जर्मन मैन का था। देखिए दोस्त आप लोगों का जो वीडियो हुआ वो बहुत ही सिक्योर ढंग से हुआ है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव बस केवल वीवीआई बात यानी टॉपिक पे चर्चा हुई है और आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोगों को सब यानी हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में जाके हमारा हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा और जुड़े रहिए एसएन रिसर्च सेंटर के साथ। जय हिंद दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।